हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाए जा सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट है और उसके अंदर अगर हम स्टडी करें टाइप्स ऑफ टिश्यू की, तो यहाँ पे टिश्यू को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, ऊतक की परिभाषा क्या है। तो अगर हम एक पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर देखें, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो सबसे उसकी छोटी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है आपकी सेल। ठीक है, चाहे वो जीव है चाहे वो प्लांट है, सभी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो होती है सेल। सेल जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एक ही टाइप का कार्य करने लग जाती है, तब आपके बनता है टिश्यू। और जब टिश्यू का क्रिएशन हो जाता है तो बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का क्रिएशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन क्रिएट करते हैं एक सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं तब आपके बनता है ऑर्गेनिज्म, जीव का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है जीव की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपके कोशिका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऊतकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, डिवाइडेशन करें, तो ये ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया है जीव। और स्लाइडन और श्वान ने, साइंटिस्ट थे स्लाइडेन और श्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसी में यह बताया था उन्होंने, चाहे जंतु है चाहे प्लांट है, सभी का निर्माण कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। अगर हम ऊतक देखें, यहाँ पे ऊतकों का डिवाइडेशन करें अगर हम, तो दो तरह के ऊतक आपको दिखाई देंगे। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है आपके परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें विभाजन हो रहा होता है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है, कैपेबल ऑफ डिवाइडेशन, विभाजन की क्षमता होती है। और ये क्या है, विभाजन की क्षमता खो चुका है, इसके पास में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और जब कोशिकाओं को एक टास्क दे दिया जाता है तब वो विभाजन की क्षमता खो के एक स्थायी ऊतक बनाती है, जिसे आप बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो नो कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडेशन। ठीक है, तो यहां पे कोई भी क्षमता नहीं है, इनके अंदर डिवाइडेशन की कोई क्षमता नहीं पाई जाती है। अब ये आपके क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है, जीवित ऊतक है, इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, कोशिकाएं बड़ी होती हैं, केंद्रक सघन होता है, जीव द्रव्य सघन होता है, केंद्रक बड़ा होता है इसमें। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू को हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है आपके साधारण स्थायी ऊतक, और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो साधारण स्थायी ऊतक का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तब आपके साधारण स्थायी ऊतक का क्रिएशन होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं, तब आपके जटिल स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, अब अगर हम देखें साधारण स्थायी ऊतक को हम दो भाग में वापस से डिवाइड कर सकते हैं। साधारण स्थायी ऊतक में आपके एक होता है मृदुतक, जिसे पेरेन्काइमा बोलते हैं। एक होता है आपका कोलेनकाइमा, जिसे बोलते हैं स्थूल कोणोतक। और एक होता है आपके दृढ़ोतक। नेक्स्ट आप उसमें लिख लेते हैं हम। तो यहां पे साधारण स्थायी ऊतक जो है, इसे हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है, और एक हमने ले लिया है जटिल स्थायी ऊतक। यहाँ पे एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं होंगी, यहाँ पे एक ही प्रकार की कोशिकाएं साधारण स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इसके तीन टाइप हैं। पहला है आपके मृदुतक, दूसरा है आपके स्थूल कोणोतक, और तीसरा है आपके दृढ़ोतक। ठीक है, जबकि जटिल स्थायी ऊतक में एक होता है आपके जाइलम,
और एक होता है आपके फ्लोएम। ओके, अगर हम बात करें मृदुतक की बात करें तो इसका काम क्या होता है, खाने का संचय करना। ये जीवित ऊतक होता है और इसका काम होता है खाने का संचय करना। स्थूल कोणोतक ये भी आपकी जीवित ऊतक है, लेकिन इसका काम प्रत्यास्थता प्रदान करना होता है। इट विल गिव elasticity to that specific part that in which it is found। ओके, दृढ़ोतक होता है, ये आपके मृत ऊतक है और इसका काम होता है प्लांट को यांत्रिक आधार प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना। इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक होते हैं तंतु, दृढ़ोतक तंतु, ठीक है, और एक होते हैं स्क्लेरेट। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, तंतु और एक आपके स्क्लेरेट, दो प्रकार के आपको पाए जाएंगे। इन्हें दृढ़ कोशिकाएं भी कहते हैं, स्क्लेरेट को। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये आपके बीजावरण की भित्तियों में, फल भित्तियों में पाए जा सकते हैं। और कपास का जो बीजावरण होता है वो आपके किसमें, वो दृढ़ोतक तंतु का ही उदाहरण है। तो एक तरह से ये रेसे बनाते हैं और ये कैसे होते हैं, मृत होते हैं, मृत। और ये दोनों कैसे हैं, ये लिविंग है। अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम, इनका निर्माण एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से होता है, इसलिए मैंने जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जाइलम का निर्माण देखिए 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, नाम मैं बताता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों कोशिकाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। एक होती है आपकी वाहिनिका, जिसे बोलते हैं ट्रेकेट्स, फिर आती है आपकी वाहिका वेसल्स, फिर आती है आपकी जाइलम मृदुतक, जाइलम पेरेन्काइमा, फिर आता है आपकी जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ोतक। जाइलम मृदुतक और जाइलम दृढ़ोतक। वाहिनिका वाहिका का, जाइलम पूरे ऊतक का काम होता है आपके जल का संवहन करना। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जाइलम, while phloem function as transportation of food। ठीक है, अब फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होती है आपकी चालनी कोशिकाएं, एक होती है आपकी सहचर कोशिकाएं, और एक होती है आपके फ्लोएम मृदुतक, और एक होता है आपके फ्लोएम दृढ़ोतक। तो वही चालनी कोशिका और सहचर कोशिका कैसी होती हैं, दोनों ही डॉटर सेल जैसी होती हैं, सॉरी सिस्टर सेल होती हैं, एक ही कोशिका से इनकी उत्पत्ति होती है। चालनी कोशिका कैसी होती है, ये इस तरह से होती है और पट्ट के माध्यम से चालनी नलिकाएं बना देती है। जब बहुत सारी चालनी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या बना देती हैं, चालनी नलिकाएं। ठीक है, इनकी मध्य में चालनी पट्ट होता है और चालनी पट्ट में बीच में अगर कैलोस पैड जमा हो जाता है तो इसे बोलते हैं कैलोस पैड। और कैलोस पैड जमा हो जाने से पतझड़ के समय खाने का ट्रांसपोर्टेशन आगे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके पतझड़ के समय आप देखते होंगे पत्तियां झड़ जाती है, क्योंकि उन्हें खाने का संचरण नहीं हो पा रहा है, कैलोस पैड आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही वसंत ऋतु आती है उस टाइम पे कैलोस पैड घुल जाता है, जिसकी वजह से वापस से खाने का ट्रांसपोर्टेशन होने लग जाता है। इसी के साइड में एक कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं सहचर कोशिका। दोनों ही कोशिका एक दूसरे के कैसे होती हैं, समजात होती हैं, दोनों की क्रिएशन एक ही कोशिका से होती है, इसलिए इन्हें सिस्टर सेल भी बोलते हैं। तो ये दोनों कैसी हैं, सिस्टर सेल है। फ्लोएम मृदुतक का काम वापस से वही, फ्लोएम मृदुतक का काम वापस से क्या होगा, फ्लोएम में भोजन का संचय करना। फ्लोएम दृढ़ोतक, फ्लोएम के ऊतक को दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, वाहिनिका आपके जिम्नोस्पर्म में मुख्य जल का संवहनी तत्व होता है, जबकि वाहिका आपके एंजियोस्पर्म में जल का संवहन करवाता है। जाइलम मृदुतक जाइलम में भोजन का संचय करवाएगा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जाइलम के तत्वों को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। सो ये एक मैंने आइडिया दिया है जिससे आपको एक आइडिया हो जाए, बेसिक रफली आइडिया हो जाए कि ऊतक कौन कौन से पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, बेसिक। ठीक है, दिस विल बी ऑल अबाउट आवृतबीजियों में पाए जाने वाले ऊतक। आगे हम और भी कई टॉपिकों पे बात करेंगे। जब तक हमारा आरपीएससी बायोलॉजी वाला एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम ऐसे ही टॉपिकों पे डिस्कस करते रहेंगे। और मैं आपको टेलीग्राम के लिंक भी दे दूंगा जिस पे जाके आप आरपीएससी बायोलॉजी लेक्चरर से संबंधित बहुत सारे मटेरियल, जो एजुकेशनल मटेरियल है उससे
जान पाएंगे। और वहाँ मैं कई सारे आपकी सीरीज भी लेके आऊँगा जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाए, डेली प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो वो आप टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे जाके उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस डे। आई विल बी मीटिंग यू फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।